सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसे वहां मृतकों को जिंदा किया और एक 12 वर्ष से लहू बहने वाली औरत ने प्रभु यीशु मसीह का पल्ला छूकर चंगाई को प्राप्त किया, वैसे ही हम सुना रहे हैं कि एक क्या है, कोढ़ जो है, आप सब जानते हैं कि कोढ़ की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होती। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जो हैं कोढ़ी होते हैं, वो शुद्ध नहीं होते। वो उनकी बीमारी उनके साथ ही रहती है। एक बार हमने आपको कहानी सुनाई थी नमान की, जो क्या था, कोढ़ी था। उसका कोढ़ किसको लग गया था? जब वो चंगा हो गया था तो गेहजी के परिवार को। तो वही से क्या है, ये रोग क्या है, उसी बाइबल में लिखा हुआ है कि उसी परिवार में क्या है, वो क्या है, जो रोग है आगे आगे बढ़ता चला गया। तो आज हम आपको सुनाते हैं कि एक सूबेदार की कहानी भी, जैसे हमने बहुत सी कहानी आपको सुनाई है, बाइबल बहुत बड़ा ऐसे ही बाइबल है जिसमें अनेकों कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। लोगों को, बहुत से लोगों को चंगाई दी है, और वचन में लिखा हुआ है कि अगर वो सब चंगाई की बातें एक एक करके सुनाई जाती या लिखी जाती तो ग्रंथों के ग्रंथ भर जाते। और कहने का भाव ये है कि प्रभु यीशु मसीह जब तक इस जगत में रहे, उन्होंने भलाई 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 ही की। उन्होंने कभी कोई किसी के साथ बुराई नहीं की और ना किसी को श्राप दिया, जैसे हम बहुत से अन्य ग्रंथों में सुनते हैं कि उसने उसको श्राप दे दिया, वो ऐसा हो गया, जैसा हो गया। लेकिन आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कार्य किए वो किसी ने नहीं किए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर भलाई करने के लिए और प्रेम करने के लिए, लोगों में प्रेम का संदेश देने के लिए और लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए आए। जो हमारा संबंध आदम से टूट चुका था, आदम हवा के पाप के कारण, उस संबंध को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर अपने आप को वो लाए। तो किसी दिन हम आपको सुनाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर पिता और है, पुत्र और है, तो फिर तुम कैसे कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? इस बात को भी हम किसी दिन आपको वीडियो बनाकर क्लियर करेंगे कि पिता और पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। हम बेशक इनको 3 नामों से पुकारते हैं, लेकिन है ये सब एक, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं और पिता एक हैं। तो इसकी वीडियो हम आपको अलग से बनाकर सुनाएंगे। तो आज हम देखते हैं कि कोढ़ के रोग को परमेश्वर ने कैसे चंगा किया, कोढ़ी को, और एक सूबेदार की कहानी को जिसका नौकर बीमार था। आज आप देखिए कि हम सिर्फ क्या करते हैं, अपने ही रिश्तेदारों के लिए या फिर अपने बहन भाइयों के लिए या अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं या अपने लिए ही चंगाई चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सूबेदार है जिसे आप कह देते हैं कोई अफसर हो जाए, और उसका नौकर क्या है, बीमार था। वो झोले का मारा हुआ था बहुत वर्षों से, और उसने भी सुना कि प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों को चंगा कर रहे हैं, तो वो अपने नौकर को ठीक करवाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के पास गया। क्योंकि वो, हो सकता है वो जो सूबेदार था उसका नौकर अच्छा हो, उसने उसके साथ अच्छाई की हो और वो उसकी सेवा करता हो, इसलिए उसके हृदय में उसके लिए प्रेम था। और उसी प्रेम की वजह से वो क्या है, प्रभु यीशु मसीह के पास गया कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे क्या है, नौकर को अच्छा कर दे। उसे पूर्ण विश्वास था। तो इस कहानी को हम आपको बाइबल में से पढ़कर सुनाते हैं
ये हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 8 अध्याय। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। आज आप देखिए, हम भी बीच में ही हैं, हम किसी कोढ़ी को नहीं छूते, या उसके लिए बहुत कम लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं। हम वैसे ही जुबान से तो प्रार्थना कर देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इन कोढ़ियों को भी अच्छा कर दे, लेकिन हम उन्हें कभी छूते नहीं हैं। ना हम उन कोढ़ियों के पास कभी जाकर परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ से भरे हुए इंसानों को भी चंगा किया। क्योंकि आजकल जो प्रभु के सेवक हैं वो कर क्या रहे हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को प्रभु का वचन सुना देते हैं। और कि बहुत कम प्रभु के दास हमने देखे हैं जो कि गरीब इंसानों के पास जाते हैं, और जो बहुत बीमार होते हैं उनके पास जाते हैं प्रभु का वचन लेकर। अगर आप सभी ऐसा करेंगे तो ये दुनिया बहुत जल्द अच्छी हो जाएगी। अगर प्रभु के दास दासियां ऐसे लोगों के पास जाएं जिनको सच में प्रभु के वचन की और प्रभु की चंगियाई की जरूरत है, तो वो लोग तुरंत ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। जैसे आज हम किसी कोढ़ी को छूने से कतराते हैं कि उसका रोग हमें न लग जाए, इस बात के लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसे चंगा कर दिया। तो उसने क्या किया, आगे परमेश्वर उससे क्या कहते हैं ये भी सुनिए। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। यहाँ पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह उस कोढ़ी इंसान को समझा रहे हैं। ये वचन उन लोगों के भी लिए है कि जो लोग परमेश्वर से चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं प्रभु के दासों के द्वारा, लेकिन वो प्रभु को धन्यवाद नहीं करते, ना मूसा की व्यवस्था को पूरा करते हैं। पुराने नियम में आप पढ़िए कि जब कोई शुद्ध हो जाता था तो किसी भी बीमारी से, तो वो क्या करता था, मूसा नबी के पास जाता था, और जो चढ़ावा, जो कहने का भाव है, जो कुछ भी वो कहता था कि परमेश्वर के घर के लिए ऐसा कर, तो वो लोग करते थे। लेकिन आज लोग वैसा कुछ भी नहीं करते, वो लोग भूल चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने वचन में खुद कहा है कि मैं व्यवस्था को तोड़ने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, तोड़ा नहीं। आज इंसान उस व्यवस्था को भूल चुके हैं। वो अपनी बीमारी के ऊपर लाखों रुपया तो लगा देंगे, चाहे उधार उठाकर भी लगा दे, उस अपने एक किसी भाई बहन या रिश्तेदार को बचाने के लिए। अगर उनसे कहा जाए कि तुम परमेश्वर के पास आओ, वो परमेश्वर इस इंसान को चंगा कर देगा, तो वो बहुत कम लोग विश्वास करते हैं। और जो लोग विश्वास करते हैं वो प्रभु के दासों के पास जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, तो बाद में वो लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को ही भूल जाते हैं, उस परमेश्वर के दास को भी भूल जाते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसे चंगाई दी है। और ना वो कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं परमेश्वर के घर के लिए, और ना ही परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चढ़ावे का मतलब ये नहीं है कि आप पैसों का ही चढ़ावा परमेश्वर को चढ़ाएं। चढ़ावे का मतलब ये है कि जब परमेश्वर ने आपको ठीक कर दिया है
तो सिर्फ परमेश्वर को आपको धन्यवाद ही कहना है। जैसे बहुत कम लोग करते हैं कि परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं करते, ना परमेश्वर के संग चलते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी सिर्फ चंगाई प्राप्त करने के लिए आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह उन्हें चंगा कर देता है तो बाद में फिर वो ही उनका पुराना जीवन हो जाता है। जिस रास्ते पर वो चलते हैं उसी पर क्या है, चलने लग जाते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने वचन में साफ साफ लिख दिया है कि तुम्हें अपने शुद्ध मन क्या है, परमेश्वर को चढ़ाने हैं। तो आगे हम आपको वचन में और सुना रहे हैं, क्या लिखा हुआ है। जैसे सूबेदार की कहानी हमने वैसे ही सुनाई, वैसे क्या है बाइबल में से अब पढ़कर हम आपको सुना रहे हैं। जब वे कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। किसने कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। उस क्या है, सूबेदार ने प्रार्थना की कि जो मेरा नौकर है उसे लकवा हो गया, जिसे आज पैरालाइज्ड बोलते हैं। तो परमेश्वर कह रहे कि हाँ ठीक है, मैं उसे आकर चंगा करता हूँ। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यहाँ पर सूबेदार के कहने का भाव ये है कि सूबेदार के अंदर लिखा हुआ कि वो सिपाही था, उसके अंदर बहुत सी कमियां थी। वो अपनी कमियों को जानता था कि मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं, मैं क्या है एक पापी इंसान हूँ। हो सकता है जैसे आज सिपाही भाई लोग रिश्वत लेते हैं, लोगों को तंग करते हैं, शायद वो भी ऐसा हो। उसके जीवन में जो कमियां थी वो जानता था, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। हर एक इंसान को पता रहता है कि मेरा जीवन कैसा है, इसलिए वो उसके मन में था कि ये तो परमेश्वर है, मैं इतना पापी हूँ, ये मेरे घर में कैसे आएगा। मेरा घर उसके लायक नहीं है, मैं उसके लायक नहीं हूँ। तो वो परमेश्वर से क्या कह रहा है कि तू यहीं से बैठा बैठा कह दे तो मेरा जो सेवक है चंगा हो जाएगा। उससे विश्वास था, तो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा ही किया। उसके विश्वास के अनुसार वहां बैठे बैठे ही कह दिया कि तेरा सेवक चंगा हो गया। तो वो क्या है, उसका सेवक क्या है, उसी घड़ी क्या है चंगा हो गया। तो क्या था कि उस सिपाही के मन में पूरा विश्वास था। और प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि जो पास आते हैं चंगाई प्राप्त करने के लिए, उनके मन में भी ये विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह है और वो चंगा करता है। तो आगे प्रभु यीशु मसीह जो उनके वचन सुन रहे थे उनको क्या कह रहे थे, ये आप सुनिए वचन में। ये बहुत कड़वा वचन है। बहुत से लोग क्या है इस वचन को सुनते ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करते। और क्या है, बहुत से प्रभु के दास दासियां भी इस वचन को लोगों को सुनाते ही नहीं है, क्योंकि वो जो ऐसे बाइबल में वचन लिखे हुए हैं कि जिनको सुनने के बाद इंसानों के हृदय छिद जाते हैं, उनको दुख भी होता है। लेकिन जैसे बीमार को कड़वी दवाई पिलाई जाए तो वह चंगा हो जाता है, वैसे ही कड़वा वचन भी लोगों को पिलाना चाहिए, खिलाना चाहिए, ताकि उनका जीवन क्या है चंगा होना चाहिए। और वचन में लिखा है कि जैसे
एक दुनियावी पिता अगर अपने पुत्र की ताड़ना नहीं करता तो वो क्या है, उससे प्रेम नहीं रखता। अगर हमारा बेटा बेटी गलत है तो हमें उनकी ताड़ना करनी है, उनको उस गलत रास्ते से जाने से रोकना है। लेकिन हम बहुत बार अपने बच्चों को रोकते नहीं हैं। तो आगे यही है लिखा हुआ वचन में, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। यहाँ पर साफ लिख दिया, जैसा हमने बताया कि उसका सेवक उसी घड़ी क्या है, चंगा हो गया। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जो क्या है, लोग अपने आप को कहते हैं कि हम तो मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, लेकिन काम तो करते ही नहीं है। ना वो चर्च जाते हैं, ना परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, और ना ही परमेश्वर के किसी कार्य में हिस्सेदारी करते हैं। तो फिर आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? यहाँ पर साफ लिख दिया हुआ कि जो अन्य जाति से, मतलब कहने का भाव ये है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, नहीं जानते थे, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास रख रहे हैं, परमेश्वर की राह पर चल रहे हैं, उसके वचनों पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर क्या करेगा, उन मसीहों को छोड़ देगा जो बाय बर्थ कहते हैं कि हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, मसीह है, हमारा भरोसा प्रभु यीशु पर है, और काम वो कुछ करते नहीं है। तो परमेश्वर उन सब मसीहों को क्या है, छोड़ देगा। ये वचन में साफ लिखा हुआ है। तो वो परमेश्वर किनको अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराएगा? जो अन्य जातियों से, किसी भी जात में से, किसी भी धर्म में से आकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसके वचनों पर चलते हैं। वो सब कार्य वो करते हैं जो परमेश्वर ने वचन के द्वारा हमें करने के लिए कहे। तब परमेश्वर क्या है, उनको स्वर्गीय राज्य देगा, ना कि जो बाय बर्थ मसीह हैं उनको स्वर्गीय राज्य मिलेगा। ये हम आपको वचन में क्लियर बता रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो मसीह परिवारों में पैदा हो गए, अब हमारा हक हो गया प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय राज्य में, तो वो सब लोग ये जान ले इस वचन को, उन्होंने भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन वो लोग क्या है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं है। जैसे वचन में लिखा हुआ है कि तुम वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। जब हम वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस पर चलते ही नहीं है, तो फिर हमें कोई फायदा नहीं है। हर वक्त अपने आप को मसीह कहलाने का, कोई कहता है मैं तो ऐसा मसीह हूँ, वैसा मसीह हूँ, अपने नाम के पीछे मसीह लगा लेते हैं। अपने नाम के पीछे मसीह लगाने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये वचन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, कहने का भाव है चारों दिशाओं से जो भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, उसके वचन पर चलेंगे, वो स्वर्गीय राज्य के हकदार होंगे। बाय बर्थ मसीह नहीं, परमेश्वर उनको राज्य देगा। और उनका हाल क्या होगा? वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, नरक में फेंक देगा, जहां लिखा होगा कि रोना होगा, दांत पीसना होगा। फिर वो लोग क्या है, रोएंगे, चिल्लाएंगे दूसरे लोगों को देखकर कि ये लोग तो प्रभु को मानते नहीं थे, ये लोग तो स्वर्ग में बैठे हुए हैं और हम बाय बर्थ मसीह हैं, हम नरक में पड़े हुए हैं। तो ये सब परमेश्वर आपको दिखाएगा। तो परमेश्वर आपको वचन के द्वारा ताड़ना देता है। वचन में लिखा है कि अगर किसी पुत्र की ताड़ना नहीं होती तो ये समझ लो कि वो, उसका पिता उससे प्यार नहीं करता।
क्योंकि जब हमारा बेटी या बेटा गलत होता है, अगर हम उसको डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे, हम उनके खिलाफ हो जाएंगे। हमारा अंधा प्यार जो क्या है उन्हें बिगाड़ देगा। इसलिए वचन में लिखा है कि हर एक को परमेश्वर ताड़ना देता है ताकि इंसान जो है पाप ना करे। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों के साथ, वचन को फैलाएं, एक छोटा सा कार्य करके देखें तो आपके जीवन में प्रभु आपको कितनी बरकतें आशीषों से भरपूर करेगा। सबको जय मसीह की।